नमस्कार, किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। और इस वक्त ही कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद गांधीनगर में कांग्रेस की बड़ी रैली हुई, जिसमें कांग्रेस के मंच से प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से, जनता से संबोधित उनको किया। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, वो आपको सुनवा देते हैं। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी, अपने आप को आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि सोच समझ के इस बार आप निर्णय, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहां है। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहां गए। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में। सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए। तो यहां पे जहां से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी, सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी, मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। तो गांधीनगर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस बार 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। दोनों विचारधारा गुजरात में है। एक और महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश को बनाने में लगा दिया, और आज दूसरी शक्तियां इस विचारधारा को कमजोर करने में लगी हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, लेकिन युवा आज नौकरी के लिए भटक रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन इनकी सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करती है। राहुल ने कहा कि हम जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर मसूद अजहर को छोड़ने के लिए बीजेपी सरकार पर तंज कसा। हमने किसानों की बात की और किसानों ने गुजरात में हमारी पूरी समर्थन की। और किसानों के सामने कौन से मुद्दे हैं? नरेंद्र मोदी जी 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते। 1 रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं। उल्टा अरुण जेटली जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। किसान बीमा का पैसा देते हैं, और जब आंधी तूफान आता है तो फायदा उन्हीं 15 लोगों की कंपनी को होता है। आप पैसा भरो,
और सीधा का सीधा पैसा उनकी जेब में जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की बिना किसी से पूछे। 8 बजे रात को अनाउंसमेंट करते हैं कि 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट रद्दी हो रहा है। और गुजरात का जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो इनोवेटिव स्पिरिट है, गुजरात के छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को एक दिन में नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया, हंसते हुए किया। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। 15 लाख रुपए वापस करने का कहा था, मिल गया आपको 15 लाख रुपए, आ गया आपके बैंक अकाउंट में। जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। गब्बर सिंह टैक्स कहा था कि एक टैक्स होगा, सिंपल टैक्स होगा। 12 बजे रात को अनाउंस करते हैं, पता लगता है कि 5 अलग अलग टैक्स। मगर नरेंद्र मोदी जी सच्चे मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी देश को यह नहीं बताना चाहते कि पिछले 5 सालों में उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी देश के किसान को यह याद नहीं दिलाना चाहते कि उन्होंने पिछले 5 साल में किसानों की बात नहीं सुनी, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों की मदद नहीं की। यह नहीं याद दिलाना चाहते कि उन्होंने किसान से बोनस छीना। एक के बाद एक नई बातें करेंगे। तो राहुल गांधी को सुना आपने, प्रियंका गांधी को सुना, दोनों ही सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, CWC की बैठक से सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर नजर आई। उनका कहना है कि राष्ट्रीय हित से समझौता कर हो रही है राजनीति और मोदी जी पीड़ित बनने की कोशिश करते हैं, असली पीड़ित जनता है। तो सोनिया गांधी ने ये वार किया है मोदी सरकार पर और कहा है कि राष्ट्रीय हित से समझौता कर हो रही है राजनीति और मोदी पीड़ित खुद बनने की कोशिश करते हैं, असली पीड़ित जबकि जनता है। तो 2019 का चुनावी महासमर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2014 में सत्ता गंवाने के बाद से कांग्रेस लगातार हार का मुंह देख रही है। हालांकि आम चुनावों से पहले 3 राज्यों में कांग्रेस की वापसी से उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी बढ़े हुए आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में किया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह मौजूद रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का हिस्सा बनी है और अहमदाबाद में वो मौजूद रही। सबसे अहम बात यह रही कि प्रियंका बैठक में महासचिव की हैसियत से ही शामिल हुई, लेकिन मंच पर न बैठकर वो कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठी। चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि इस अहम बैठक का लोकसभा चुनावों पर कितना असर पड़ता है। प्रियंका गांधी ने लोगों से कहा कि सरकार से पूछिए कि कहां है 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियां, यानी कि सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोलती नजर आई। और यही बोला उन्होंने कि सरकार से सवाल पूछिए, अपने मन में जो भी शंकाएं हैं उनको सरकार के आगे रखिए, सोचिए कि आपके मूल मुद्दे क्या हैं और क्या आप वो मुद्दे, आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान ये सरकार आपको दे पाई या नहीं। तो CWC की यह अहम बैठक, जहां पे बहुत ब्रीफ भाषण दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। हालांकि वो भाषण कम और बातचीत के लहजे में ज्यादा था, जिसमें उन्होंने लोगों को दोबारा से मुद्दों से भटकने से बचने के लिए कहा। यही बात दोहराई कि सकारात्मक सोच लेके चलना है, सरकार से सवाल पूछना जनता का अधिकार है और हमें वो सवाल उठाने चाहिए।
चुनावी बिगुल की शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी अहमदाबाद यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घर से कर रही है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अहमदाबाद में हुई। पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये गांधी आश्रम की तस्वीरें हैं और खास बात यह है कि आप देखेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन एक सीट खाली है। यहाँ पर पहले ऑफर ये हुआ था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ बैठे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो यहाँ नहीं बैठना चाहेंगे। यहाँ से वो सीधे पीछे बैठने गए। मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा कि वो घूम करके तस्वीरें दिखाए। प्रियंका गांधी वाड्रा अभी जनरल सेक्रेटरी बनी है। आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हैं और लगभग 1, 2, 3 चौथे कतार में जाकर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो बैठ गई। आगे कहा गया बैठने के लिए, यहाँ से रिक्वेस्ट हुआ कि आप आगे बैठिए, वो आगे राहुल के बगल में नहीं बैठी। उसके बाद एक जगह पहले से खाली रखी गई थी। अगर मैं कैमरा में आपको दिखाया, एक एंटनी बैठे हुए हैं, उनके बगल वाली सीट खाली रखी हुई थी कि अगर वो यहाँ ना बैठना चाहे तो यहाँ बैठ जाए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं बैठी। वो सीधे जो चौथी कतार थी वहां जाकर बैठी। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा एक मैसेज देना चाहती है कि ठीक है वो गांधी परिवार से आती है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो पार्टी के नियम है, कानून है, सिक्योरिटी है, उसका पालन करें। कैमरामैन जेना के साथ राकेश चंद्र, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। तो एक तरफ कांग्रेस बापू के घर पर सीडब्ल्यूसी की बैठक कर चुनावी राजनीति रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने बापू की स्मृति में एक ब्लॉग लिखा और कांग्रेसी संस्कृति और परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर निशाना साधा और कई अपनी दिल की बातें हैं जो क्लियरली उन्होंने लिख दी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की संस्कृति गांधीवादी विचारधारा के बिल्कुल ऑपोजिट है, विपरीत हो चुकी है। बापू ने कहा था, मेरे लिए भारत की असली आजादी वो है जब देशवासियों में भाईचारे की अटूट भावना हो। गांधी जी ने हमेशा अपने कार्यों के माध्यम से यह संदेश दिया कि असमानता और जाति विभाजन उन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित करने में कभी संकोच नहीं किया। सबसे भयानक जातिगत दंगे और दलितों के नरसंहार की घटनाएं कांग्रेस के शासन में ही हुई हैं। बापू ने 1947 में कहा था कि समाज का नेतृत्व करने वाले सभी बुद्धिजीवियों और नेताओं का कर्तव्य है कि वो भारत के सम्मान की रक्षा करें, चाहे उनका राजनीतिक रुझान कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी दल से क्यों न जुड़े हों। अगर कुशासन और भ्रष्टाचार फलता फूलता है तो देश के गौरव की रक्षा नहीं की जा सकती है। कुशासन और भ्रष्टाचार एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। हमारी सरकार ने, यानी मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। आप किसी भी सेक्टर का नाम ले लीजिए, आपको वहां कांग्रेस का एक घोटाला नजर आ जाएगा, चाहे रक्षा, टेलीकॉम और सिंचाई का क्षेत्र हो या फिर खेल के आयोजनों से लेकर कृषि, ग्रामीण विकास क्षेत्र, कोई भी सेक्टर कांग्रेस के घोटालों से अछूता नहीं है। बापू ने त्याग की भावना पर बल देते हुए ये सीख दी थी कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति के पीछे भागना ठीक नहीं है, जबकि कांग्रेस ने बापू की इस भावना के विपरीत अपने बैंक खातों को भरने और सुख सुविधाओं वाली जीवन शैली को अपनाने का ही काम किया है। ये सुख सुविधाएं गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं की कीमत से जुटाई गई हैं। तो सीधे सीधे इस ब्लॉग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर चारों तरफ से हमलावर नजर आए। तीखे वार उन्होंने कांग्रेस पर और उसकी कार्यशैली पर उठाए हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।